हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल के लेक्चर में मैंने आपको लेजर के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी कि लेजर का फॉर्मेट कैसे रहता है, जर्नल से लेजर के पास हम कैसे जाते हैं जर्नल मतलब किस तरह से प्राइम बुक ऑफ एंट्री है और लेजर किस तरह से प्राइम बुक ऑफ अकाउंट है। एंट्री के हिसाब से देखा जाएगा तो लेजर इज़ द सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री, बट अकाउंट के हिसाब से देखा जाएगा तो लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये चीज़ें अपनी देख के हो गई थी। लेजर का फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था कि पेज को फोल्ड करने का रहता है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर, ऐसी अपनी बात करके हो गई थी। कॉलम कौन से वो भी डिस्कस किया था मैंने, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। और क्रेडिट साइड में फिर से बस सेम कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। डेबिट साइड में लिखने का तो पहले शब्द कौन सा यूज़ करने का, टू। क्रेडिट साइड में लिखने का तो शब्द कौन सा यूज़ करने का, बाय। ये सब चीज़ें अपनी देख के हो गई थी। फिर टोटलिंग कैसे करने का, जो साइड हैवी रहेगा वो टोटलिंग दोनों साइड में लिख देने का। फिर जो साइड हल्का रहेगा वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख देने का, उसका नाम रखने का बैलेंस। अगर वो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो उसको नाम रखने का टू बैलेंस, और क्रेडिट साइड में आया तो बाय बैलेंस। बैलेंस क्लोज करने के टाइम भी आता है और बाद में ओपन करने का टाइम आने वाला है। क्लोज करने का टाइम शब्द कौन सा यूज़ करने का, कैरीड फॉरवर्ड, और ओपन करने का टाइम शब्द कौन सा यूज़ करने का, ब्रॉट डाउन। ऐसी अलग अलग चीज़ें हमने कल देखी थी, लेकिन कल हमने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था। तो चलो भाई, आज चालू करेंगे पहला प्रॉब्लम, इमीडिएटली चालू करेंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, पेज नंबर 118 का आपका थर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या बोलते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम। 2019 जनवरी का ट्रांजैक्शन उन्होंने अपने को दिया हुआ है। अलग अलग ट्रांजैक्शन है, 1 तारीख को क्या हुआ, 6 तारीख को क्या हुआ, 9 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन हाउ वी यूज्ड टू डू द जर्नल एंट्रीज। चलो एक बार फटाफट से क्या करते हैं, अपने रूल्स क्या क्या वो याद रखते हैं। रूल्स कौन से थे याद है क्या आपको? एक तो था पर्सनल अकाउंट, और एक था रियल अकाउंट, और एक था नॉमिनल अकाउंट। आई होप यू आर नॉट फॉरगॉटन दिस पर्टिकुलर थिंग। ये कभी भूलने का नहीं बाबा लोग। हाँ, पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा रूल्स है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के अंदर रूल क्या है रे? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या रूल्स है आपके? नॉमिनल अकाउंट के अंदर रूल है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। ये रूल्स को याद रखते हुए हमने बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम किए थे ऑफ जर्नल। उसके अंदर GST वगैरह सब सीखा था, याद है ना आपको? सब प्रॉब्लम्स देख लीजिए बराबर से। ओके, चलो फिर अभी इसी को यूज़ करते हुए हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे और बाद में उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे और बाद में लेजर का टोटलिंग भी करेंगे। ओके, देखो पहला ट्रांजेक्शन कौन सा है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश इज कमिंग इन, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। किसके बुक्स में लिखने का है? इन द बुक्स ऑफ विनय। तो लिखूंगा इन द जर्नल ऑफ विनय। ओके, इन द जर्नल ऑफ विनय अपने को करने का है। तो घर से कैश आ रही है बिजनेस में, एंट्री क्या होने वाली है? कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। एंड विनय इज द गिवर, प्रोपराइटर के घर से पैसा बिजनेस में आ रहा है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे प्रोपराइटर इज द गिवर, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो डेट रहेगा 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 जनवरी 2019 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 10,000। व्हाट इज द अमाउंट? 10,000। कितना है अमाउंट? 10,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके सर, इसका लेजर पोस्टिंग बाद में, पहले हम जर्नल पूरा करते, बाद में आराम से लेजर की तरफ देखेंगे। फिर नेक्स्ट डेट कौन सा है तुम्हारा? 6 तारीख को बोल रहे हैं, बॉट गुड्स
फ्रॉम विकास ₹3000, बॉट गुड्स फ्रॉम विकास, बॉट बोला है मतलब परचेस हो गया, गुड्स का अकाउंट रहेगा तो क्या होता है, हमने बोला है कि इधर परचेस और सेल्स, नहीं तो परचेस रिटर्न नहीं तो सेल्स रिटर्न, यहाँ पे परचेस है और उन्होंने विकास का नाम दिया हुआ है, पेमेंट कैसे किया कुछ बोला नहीं है, मतलब वी कैन सेफली अज्यूम दैट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स एंट्री विल बी परचेस अकाउंट को हाथ लगाएंगे और विकास अकाउंट को हाथ लगाएंगे, परचेस अकाउंट एंड विकास अकाउंट। परचेस अकाउंट क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिट, एंड विकास इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, विकास अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री हो जाएगा 6 तारीख को। आई होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन हाउ टू पास द एंट्री। एंट्री होने वाला है तुम्हारा परचेस, और यू कैन से परचेसेस, दैट इज ऑल्सो ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, अमाउंट कितना है तुम्हारा ₹3000। being goods purchased from विकास। ऑब्वियसली ऑन क्रेडिट ही रहने वाला, देयर इज नो टेंशन फॉर दैट। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, 9 तारीख, सोल्ड गुड्स टू भूषण ₹2400। सोल्ड गुड्स बोला है बाबा लोग, सोल्ड मतलब क्या हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। भूषण को गुड्स बेचा हुआ है, भूषण को गुड्स बेचा मतलब भूषण इज द रिसीवर, गुड्स आर गोइंग आउट, भूषण इज द रिसीवर। तो एंट्री कौन सा आएगा, अकाउंट कौन से आएंगे, एक भूषण अकाउंट आएगा और एक सेल्स अकाउंट आएगा। एंट्री विल बी भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 9th को एंट्री करना है मुझे, एक लाइन छोड़ के 9th को एंट्री करने वाला हूँ। भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 2400, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू भूषण, PHUSHAN। ओके, गुड। नेक्स्ट पॉइंट 12 तारीख, पेड टू विकास ऑन अकाउंट ₹1600। विकास का हमारे पास पहले से अकाउंट रेडी है 3000 रुपये का। विकास बोल रहा था भैया पैसा दो, हमने बोला ठीक है, पूरा 3000 तो अभी हमारे पास नहीं है, हम उसमें से 1600 आपको दे के रखते हैं। तो वी आर मेकिंग पेमेंट ऑन अकाउंट विच इज स्टिल पेंडिंग विथ अस। हु इज द रिसीवर, विकास इज द रिसीवर। व्हाट इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। एंट्री क्या होने वाली है, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मुझे एंट्री कौन से दिन को करने का रे, 12 तारीख को, 12 तारीख को एंट्री करने का विकास टू कैश। सो एक लाइन छोड़ के करूँगा यहाँ पे एंट्री, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना देखो ज़रा, आपका अमाउंट है 1600, बीइंग अमाउंट पेड टू विकास ऑन अकाउंट और बीइंग अमाउंट पेड इन पार्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, कैश परचेसेस ₹3600। कैश परचेसेस ₹3600 परचेसेस हो रहा है भैया, सॉरी 19 को एक ट्रांजेक्शन है, सॉरी मैं भूल गया, 19 को एक ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण ₹1000। रिसीव्ड बोला है तो कैश इज कमिंग इन, किसके पास से आ रहा है, भूषण के पास से आ रहा है, भूषण इज द गिवर, कैश इज कमिंग इन। एंट्री हो जाएगी, कैश मतलब रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट, भूषण मतलब पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर मतलब भूषण अकाउंट को क्रेडिट। सो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण 1000। एक लाइन छोड़ के 19th को कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट 1000, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन पार्ट, या फिर ऑन अकाउंट ऐसा लिखा तो भी चलेगा।
ओके, नेक्स्ट पार्ट 19 हो गया। अब कौन सा दिन है? 25 तारीख। 25 तारीख को क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश परचेसेस ₹3,600। कैश परचेसेस 3,600, परचेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? 3,600। डेट क्या है रे? 25 तारीख है। 25 तारीख को परचेस अकाउंट डेबिट, फिर परचेसेस अकाउंट डेबिट बोला तो भी चलेगा, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था अपना? अमाउंट था रे कितना रुपीज़? 3,600। 3,600। तो यहाँ पे हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। पिछले लेक्चर तक आपने जो अलग अलग चीज़ें सीखी थी जर्नल की, वही फिर से बार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बीइंग लेजर अभी तक मैंने चालू ही नहीं किया है। बीइंग गुड्स परचेस्ड, फुल स्टॉप। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। 30 तारीख को बोल रहे हैं अभी, कैश सेल्स ₹5,000। कैश सेल्स ₹5,000। सो कैश इज कमिंग इन एंड गुड्स आर गोइंग आउट। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 5,000 है। 30th को करूँगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है अपना? 5,000 है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट 31 तारीख को, पेड वेजेस ₹400। पेड वेजेस ₹400। तो वेजेस पे क्या मतलब क्या एंट्री करना पड़ेगा? वेजेस अपना खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 31st को करना पड़ेगा वेजेस टू कैश। 31st को करना पड़ेगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है आपका? ₹400। लास्ट का 3 डिजिट राइट हैंड साइड में लिखता हूँ हमेशा मैं, बीइंग वेजेस पेड। ओके, अभी क्या हो गया अपना? जर्नल खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया, और पेज भी खत्म हो गया। पेज खत्म हो गया तो क्या करना करता है? उसका टोटलिंग करना करता है। चलो फटाफट से टोटलिंग करेंगे। व्हाट इज़ द टोटलिंग हियर? कम ऑन बिग क्विक। आपको खुद को टोटलिंग करने का बाबा लोग, मैं तो अलग तरीके से करूँगा। आपको याद रखने का, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं है, भूलने का नहीं है। हाँ, इसके लिए तो हमने वो फेंट लाइन का लॉजिक यूज़ किया था कि अपने को गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10,000 प्लस 3,000 मतलब हो गया 13,000, प्लस 2,400 मतलब हो गया 15,400, प्लस 1,600 मतलब हो गया 17,000, प्लस 1,000 मतलब हो गया 18,000। 18 प्लस 3 मतलब कितना रहे? 21,600 हो जाएगा। बाद में प्लस 5,000 मतलब कितना? 26,600 हो जाएगा। और उसमें 400 ऐड करने का मतलब 27,000 हो जाएगा। तो मेरा डेबिट साइड का टोटलिंग आ रहा है 27,000। डेबिट साइड का टोटलिंग आ रहा है 27,000। ओके, अब क्रेडिट साइड का टोटलिंग चेक करने का मेरे ख्याल से यहाँ पे कंबाइंड एंट्री तो कुछ है ही नहीं, एग्जैक्टली सेम टू सेम अमाउंट्स है। सो देयर इज नो टेंशन, नो नीड टू टेक द टोटल सेपरेटली unless you return some zeros extra or some zeros less. Okay, so we can go for taking total 27,000। इस तरीके से अपना जर्नल टैली हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम अपने को सिर्फ जर्नल का है ही नहीं, हम तो लेजर के स्टूडेंट है। अभी अपने को एक स्टेप आगे जाना है। पहले प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में एंट्रीज कर लो, उसके बाद में सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री या फिर प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री का दूसरा नाम है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं? लेजर। उस लेजर में जाना पड़ेगा। कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे सोचो, एक बार देख लो। मेरे ख्याल से मैं ना कलर चेंज करता हूँ, मतलब अपने को ज़रा समझने को इजी जाएगा। मेरे ख्याल से कैश अकाउंट ये पहला अकाउंट है, बाद में कैपिटल अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट है, बाद में देखूंगा। परचेस विलास, परचेस विकास कैश। इधर फिर से एक बार कैश आ गई है, इधर फिर से एक बार कैश आ गई है।
और बाद में फिर से बार कैश आ गई है, बाद में फिर से बार कैश आ गई है, और बाद में और एक बार कैश आ गई है। सो कैश अकाउंट तो बहुत सारा बार आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है कैश अकाउंट। कभी डेबिट में आया, कभी क्रेडिट में आया, दैट इज़ ओके। बाद में मैं और एक बार पेन का कलर चेंज करता हूँ। लेट मी कंसिडर नाउ कैपिटल अकाउंट कितनी बार। कैपिटल अकाउंट मेरे ख्याल से दूसरा अकाउंट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन बाद में कैपिटल अकाउंट फिर से नहीं आया है, उसमें एक ही एंट्री है सिर्फ। कैश अकाउंट में बहुत सारे एंट्रीज है और कैपिटल अकाउंट के अंदर एक ही एंट्री है। अगला अकाउंट कौन सा है तुम्हारा? परचेस अकाउंट है और विकास अकाउंट है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर से बार पेन को चेंज करता हूँ। लेट मी कंसिडर परचेस अकाउंट, ये मेरा तीसरा अकाउंट है और मेरे ख्याल से परचेस का नाम 1-2 बार आया हुआ है और एक बार आया किधर, तो हमने कैश परचेस किया था, देखो यहाँ पे भी। और तीसरा अकाउंट 2 बार आया हुआ है और नहीं आया, बस ठीक है, काम खत्म। बाद में कौन है? विकास अकाउंट बोला है हमने, तो विकास भी मेरे ख्याल से 2 बार आया था। एक बार वो ऑन अकाउंट पेमेंट करता है, ऐसा कुछ होता है। तो चौथा अकाउंट कौन सा बनेगा? विकास अकाउंट बनेगा। और मेरे ख्याल से विकास देखो चौथा अकाउंट दूसरी बार आ रहा है, उसमें 2 अलग अलग एंट्री दिख रहा है और कुछ है नहीं। उसके अलावा बाद में कौन सा अकाउंट है रे? बाद में मेरे ख्याल से सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है और भूषण अकाउंट है। ओके, तो आई कंसिडर, लेट मी चेक दिस वन। ओके, भूषण अकाउंट को बोलूँगा अकाउंट नंबर 5, पाँचवा अकाउंट बनाना पड़ेगा। भूषण अकाउंट एक बार आया कि 2 बार आया? मेरे ख्याल से 2 बार आया है, क्योंकि उसने भी अपने को ऑन अकाउंट पेमेंट किया हुआ है। और फिर सेल्स अकाउंट मेरे ख्याल से एक बार आया यहाँ पे, छठा अकाउंट है। तो अपने को 6 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे बाबा लोग। हाँ, और एक बार शायद किधर तो आया ही है, यहाँ पे भी आया है, छठा अकाउंट आ गया। देखो अभी पहले एंट्री में सब अकाउंट हो गया, यहाँ पे भी हो गया, आगे हो गया रे, यहाँ पे वेजेस अकाउंट एक्स्ट्रा वाला है। तो 7वां अकाउंट अपने को बनाना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट। ओके, सो अपने को क्या करना पड़ेगा? सब मिला के 7 अलग अलग अकाउंट बनाने के हैं। ओके, सो जर्नल तो हो गया। जर्नल में कितने एंट्रीज आए थे? एंट्रीज है अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज है सर। हर एक एंट्री में 2 इफेक्ट होता है, मतलब 16 अकाउंट रहने चाहिए। मैं बोलूँगा येस। अब ये जो बोल रहे हो बराबर है, लेकिन हर एक एंट्री में हमेशा नया अकाउंट अफेक्ट होगा ऐसा कुछ नहीं है। कई एंट्री में एक ही अकाउंट बार बार अफेक्ट हो सकता है। इसके लिए भले ही अपना 8 एंट्री रहेगा, मतलब सब मिला के 16 डेबिट क्रेडिट हो सकता है, क्योंकि एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफ देयर आर नो कंबाइंड एंट्रीज। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग 7 ही अकाउंट अफेक्ट हो गए। अपने को 16 अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, 7 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? मेरे ख्याल से पहला अकाउंट रहेगा अपना कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट रहेगा अपना कैपिटल अकाउंट। अभी कैश अकाउंट को कितने लाइन लगेंगे सर? पेज को फोल्ड करेंगे हम लोग पहले, लेफ्ट हैंड साइड में DR, राइट हैंड साइड में CR, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर, और बाद में हम लोग अभी डिसाइड करना पड़ेगा कितने लाइन छोड़ने के। रियल लाइफ में तो कैश अकाउंट का एक पेज रहेगा और कैपिटल अकाउंट का दूसरा पेज रहेगा। इतना जगह अपने को एग्जाम में नहीं है। एग्जाम में अपने को क्या करना पड़ेगा? उसी पर्टिकुलर पेज पे छोटे छोटे अकाउंट से उसके हिसाब से बनाते जाना पड़ेगा। सो वर्किंग थोड़ा अलग तरीके से होगा मेरा। मैं बोलूँगा अभी मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने लाइंस लगेंगी। मेरे ख्याल से कैश को एक बार 7 कितनी बार है? एक कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार कुछ तो डेबिट आया है, डेबिट क्रेडिट आया हुआ है। तो कम से कम 8 से 10 लाइन का कैश अकाउंट बनाऊंगा। कैपिटल अकाउंट को एक ही बार एंट्री आया हुआ है और कुछ इफेक्ट है ही नहीं उसको, तो उसको एक 4 या फिर 5 लाइन का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। ओके, सो पहले क्या करूँगा? पेज को फोल्ड किया, ऊपर हेडिंग लिखूंगा इन द लेजर ऑफ, कौन रे? विनय था मेरे ख्याल से ये, इन द लेजर ऑफ विनय। फिर लेफ्ट हैंड साइड में DR और राइट हैंड साइड में CR। समझा ना मैं कैसे कर रहा हूँ? ओके, और पहला अकाउंट कौन सा? कैश अकाउंट है। कितने लाइन का रहेगा? लगभग 9 से 10 लाइन का बना के रखो। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट को भी कम से कम 4 से 5 लाइन। परचेस अकाउंट 6 लाइन छोड़ के रखो। विकास अकाउंट 4 से 5 लाइन। सेल्स अकाउंट 6 लाइन छोड़ के रखो। भूषण अकाउंट 4 से 5 लाइन। वेजेस अकाउंट 4 से 5 लाइन। ओके, ज़रूरत पड़ी तो क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो अभी और पहले अपना अकाउंट ड्रॉ करके ले लो। आपका अकाउंट ड्रॉ करके होने के बाद में मुझे रिज्यूम कर देना। मैं तो नहीं तो लेक्चर चलते जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं है। नाउ आई हैव ड्रॉन इट ऑलरेडी, बट यू कैन टेक योर टाइम फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉ कैसे करने का है? लेफ्ट हैंड साइड में DR, राइट हैंड साइड में CR, और कॉलम कौन से हैं? डेट पर्टिकुलर JF डेबिट अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर JF क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट कॉलम में फेंट लाइन ड्रॉ करने को भूलना मत, क्योंकि उसके हिसाब से अपने को टोटलिंग करने को आसानी होती है।
ओके, सो पॉज द वीडियो, ड्रॉ द अकाउंट्स एंड देन वी कैन गो फॉर इट। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैश अकाउंट लगभग 9 से 10 लाइन, कैपिटल अकाउंट 5 लाइन, परचेस अकाउंट 6 लाइन, विकास अकाउंट 5 लाइन, सेल्स अकाउंट 6 लाइन, भूषण अकाउंट 4 से 5 लाइन, वेजेस अकाउंट 4 से 5 लाइन। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द फॉर्मेट सो दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग विथ मी। ओके, सो अभी आपका पॉज करके हो गया था और आपका ड्राइंग करके हो गया है। लेट मी नाउ स्टार्ट विद दी पोस्टिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिकॉर्डिंग का सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग तो करके हो गया, रिकॉर्डिंग हमने कहाँ पे किया, जर्नल में किया। अब क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड किए हुए एंट्री को लेजर में अलग अलग अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूँ। रिकॉर्ड किए हुए जर्नल के एंट्री को लेजर नाम के बुक में अलग अलग अकाउंट में पोस्ट कर रहा हूँ। कैसे पोस्ट करने का चलो चेक करते हैं। लेट मी स्टार्ट। अभी ज़रा इसको हटा देता हूँ सो दैट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग, नहीं तो ज़रा आँखों को तकलीफ होगी कि क्या चलो इसे समझ में नहीं आ रहा है करके। ज़्यादा कलर हो जाते तो फिर वी गेट ओवरवेल्म्ड। हाँ, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, इट्स ईजी, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अब जर्नल के ये सब अलग अलग ट्रांजैक्शन है ना, प्रॉब्लम को भूल जाएंगे तो भी चलेगा। हम जर्नल एंट्री से भी सब कुछ कर सकते हैं। क्या बोला है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ब्यूटीफुल एंट्री। अब सुनिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश के डेबिट में क्या लिखना है, टू कैपिटल। कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय कैश। क्योंकि डेबिट में लिखने का तो टू 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 और क्रेडिट में लिखने का तो बाय बाय बाय। तो कैश के डेबिट में किसका नाम, कैपिटल का नाम, और कैपिटल के क्रेडिट में किसका नाम, कैश का नाम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैश अकाउंट डेबिट, ओके, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, उधर जाके क्या लिखो, उधर जाके लिखो टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट नाम का अकाउंट ढूंढो, उसके क्रेडिट साइड में जाना, उधर जाके क्या लिखो, बाय कैश अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मतलब कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में क्या लिखना है, टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय कैश। ओके, चलो फिर अब मैं जाऊंगा मेरे कैश अकाउंट में, उसके डेबिट साइड में जाऊंगा, डेट लिखूंगा 1119। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डेट लिखूंगा 1119, 1119 बोलूँगा टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी थी अपनी, अमाउंट थी अपनी 10,000, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर 10,000 हियर। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके लिखूंगा 1119 बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000। तो अगर आप ठीक से देखोगे आपको समझेगा, डेबिट साइड का एक पूरा तराजू है, उस डेबिट साइड के पूरे तराजू में डेबिट साइड में 10,000 पड़ गया है, और क्रेडिट साइड का तराजू है उसमें भी 10,000 पड़ गया है। सो अगर तो आप डेबिट और क्रेडिट को देखोगे तो 10,000 के सामने 10,000 टैली हो गया है। लेकिन कैश अकाउंट के डेबिट में 10,000 है, मतलब कैश के ही क्रेडिट में 10,000 आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक अकाउंट को डेबिट, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट हो सकता है। इनफैक्ट दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन जर्नल एंट्री। अब उसको हम सिर्फ पोस्ट करके दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, कैश के डेबिट में आ गया और कैपिटल के क्रेडिट में चला गया, तो अभी कैश अकाउंट खुद ब खुद टैली नहीं हो रहा है और कैपिटल अकाउंट खुद ब खुद टैली नहीं हो रहा है। लेकिन कैश अकाउंट के टोटल को कैपिटल अकाउंट के टोटल के साथ कंपेयर किया तो दोनों टैली हो रहे हैं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो 10,000 एंड 10,000 इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड हियर। सर नरेशन, यहाँ पे नरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सब जर्नल में आ चुका है, सो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी सीन। सर वो जेएफ का क्या, उन्होंने अपने को पेज नंबर दिया नहीं है, तो आई कैन नॉट शो द पेज नंबर हियर। ओके, वो ब्लैंक रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा अभी? सेकंड एंट्री इज परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। अब तुम सोचो, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, चाहे तो आंखें बंद करके सोचो। परचेस के डेबिट में, विकास के क्रेडिट में, परचेस के डेबिट में क्या लिखना है? टू विकास अकाउंट। विकास के क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय परचेस अकाउंट। चलो फिर परचेस के डेबिट में आ जाओ, 6119, 6119 परचेस अकाउंट ढूंढो रे ढूंढो, 6119 उसमें लिखूंगा टू विकास अकाउंट। अमाउंट कितना है उसका? ₹3000 है ना, या
3000। सो परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा 3000 और विकास के क्रेडिट में लिखूंगा बाय डेट क्या है 6/1/19 बाय परचेस अकाउंट अमाउंट कितना है 3000। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेकंड एंट्री। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम पोस्टिंग कर रहे हैं, एंट्री नहीं कर रहे एक्चुअली स्पीकिंग। नाउ थर्ड एंट्री, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो आंखें बंद करो। भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भूषण के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, भूषण के डेबिट में क्या लिखना है टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखना है बाय भूषण अकाउंट। सो आ जाओ, भूषण का अकाउंट ढूंढो, उसके डेबिट साइड में आ जाओ। भूषण का अकाउंट किधर गया रे, इधर है। हाँ, डेट क्या था उसका, डेट था उसका 9। भूषण के डेबिट में 9 को 2400, भूषण के डेबिट में 9 को टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 2400। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि भूषण के डेबिट में और सेल्स के क्रेडिट में ऐसी बात हमने की थी। तो यहाँ पे लिखूंगा 9/4/19 को बाय भूषण अकाउंट, अमाउंट कितना है 2400। नरेशन का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग पोस्टिंग, वी आर इन द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एंड सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में सब लिख के रखा है मस्त से, अब सेकेंडरी में सिर्फ पोस्टिंग चालू है, बाकी कुछ नहीं चालू है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, अभी 9 तारीख हो गया, अभी 12 तारीख। विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1600 रुपया, विकास के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, विकास के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। चलो आ जाओ, विकास के डेबिट में आ जाओ, 12 तारीख, टू विकास अकाउंट 1600, और कैश अकाउंट हमने बना के रखा था, उधर लिखूंगा 12 तारीख। अब क्रेडिट में आ रहा हूं, मतलब बाय बोलना पड़ेगा, बाय विकास अकाउंट, अमाउंट कितना 1600, खत्म। नेक्स्ट 19 को क्या बोल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट भूषण अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट, कैश के डेबिट में, भूषण के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में क्या लिखना है टू भूषण, भूषण के क्रेडिट में क्या लिखना है बाय कैश, कैश के डेबिट में लिखूंगा टू भूषण 1000। और भूषण के क्रेडिट में लिखना है बाय कैश, डेट क्या था रे 19। ओके, गुड। नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट है 6 तारीख को, सॉरी 25 तारीख को, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब परचेसेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। परचेसेस के डेबिट में क्या लिखना है टू कैश, और कैश के क्रेडिट में क्या लिखना है बाय परचेसेस। सो परचेसेस के डेबिट में लिखूंगा 25 तारीख को 3600, परचेसेस के डेबिट में 25 तारीख को टू कैश अकाउंट 3600, और कैश के क्रेडिट में लिखूंगा 25 तारीख को बाय परचेसेस अकाउंट 3600, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा 30 तारीख, 30 तारीख को बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में क्या लिखना है, टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखना है, बाय कैश। चलो आ जाओ फिर, 30 तारीख को कैश के डेबिट में लिखूंगा टू सेल्स, 30 तारीख को कैश के डेबिट में लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 5000, और सेल्स के क्रेडिट में क्या लिखूंगा 30 तारीख, अरे या 30 तारीख, एक तारीख है, इधर 4 तारीख नहीं है। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट अमाउंट कितना है तुम्हारा रुपीज़ 5000। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा अभी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। सो वेजेस के डेबिट में क्या लिखूंगा टू कैश, 31 को कंसिडर करूंगा वेजेस के डेबिट में, वेजेस के डेबिट में 31 जैन, अरे ये 1 है वो लोग, 4 नहीं है, टू कैश अकाउंट। बाबा लोग मतलब बेबी लोग भी हैं, बाबा लोग ने, तुमको लगेगा कि बेबी लोग बोलेंगे सर हमारे तरफ देखते ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मालूम है कि बहुत होशियार बच्चे लोग रहते हैं कॉमर्स में। हाँ 400, अब क्या मुझे वो आदत हो गई है फट से बाबा लोग बोलने का करके, क्योंकि मुझे दोनों बेटे ही है, उसके से मैं बाबा लोग हमेशा बोलता रहता हूँ, तो लेकिन बेबी लोग भी बहुत होशियार रहते हैं मुझे मालूम है। हाँ चलो 400 रुपया। अपने क्लास का फर्स्ट रैंक जो था वो लड़की थी, सी इंटर के लिए ऑल इंडिया लेवल की रैंक जो थी वो 400, तो बाद में फिर लड़का भी हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई नो दैट गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड फॉर देयर स्टडीज़, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। 31 ऑफ जैन कैश के क्रेडिट में बाय वेजेस, 31 ऑफ जैन बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट कितनी थी आपकी, अमाउंट थी आपकी 400। सो व्हाट वी हैव डन नाउ, वी हैव कंप्लीटेड द पोस्टिंग ऑफ द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का पोस्टिंग पूरा हो चुका है। अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी अपने को टोटलिंग करना पड़ेगा। टोटलिंग किसका करने का, पूरे पेज का नहीं करने का, हर एक अकाउंट का टोटलिंग करने का, और जो साइड का टोटलिंग हैवी रहेगा वो दोनों साइड में लिख देने का। कैश अकाउंट को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले हम सादे सादे अकाउंट को देखेंगे, ज़रा इजी जाएगा करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। अभी देखो यहाँ पे डेबिट साइड में क्या है 0 है, क्रेडिट साइड में क्या है 10,000 है, तो मैं क्या करूँगा क्रेडिट साइड का जो टोटलिंग है ना वो दोनों साइड पे लिख दूंगा, 10,000 एंड 10,000। फिर यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूँगा 10,000, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसके लिए उसको मैं थोड़ा सा सर्कल करके रखता हूँ, समझ में आना चाहिए कि बाबा सर को ये मालूम नहीं था ये बैलेंसिंग फिगर था, इसके लिए ऐसा कंसिडर करता हूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, वाइट के जगह पे थोड़ा अलग कलर यूज़ करता हूँ, तो इट विल बी ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये बैलेंसिंग फिगर है, और बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या रखूँगा मैं, बैलेंसिंग फिगर नाम रखूँगा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि क्लोजिंग कर रहा हूँ मतलब कैरिड फॉरवर्ड, ओपनिंग मतलब ब्रॉट डाउन, और डेबिट साइड में मतलब बोलना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। डेट क्या रहेगा 31 ऑफ जनवरी 2019। फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग करते वक्त हमेशा याद रखो कि क्लोज करने के टाइम जिस साइड पे बैलेंस लिखा रहेगा एग्जैक्टली अपोजिट साइड में ओपन करने के टाइम बैलेंस लिखना पड़ता है। सो क्लोज करने के टाइम सिंस द बैलेंस वॉज ऑन द डेबिट साइड, तो ओपन करने के टाइम बैलेंस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। तो आई राइट हियर 1 ऑफ February 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है 10,000। ओके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट, और कौन सा अकाउंट है, छोटा छोटा अकाउंट पहले पूरा करेंगे, फिर अपने को समझने को ईजी जाएगा।
3000 एंड 3600, तो इसका टोटलिंग यहाँ पे करूँगा। टोटलिंग कितना आएगा आपका 6600। जो टोटलिंग पड़ा है वो दोनों साइड में लिख देने का 6600। बैलेंसिंग फिगर आएगा 6600। पेंसिल से आप लोग एनसर्कल करो। एनसर्कल का मतलब आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि भैया ये आंसर मैंने सामने वाले का से देख के नहीं लिखा है, बल्कि मैंने कैलकुलेट किया, मुझे मालूम है बैलेंसिंग फिगर है। अभी क्रेडिट साइड में आया मतलब बाय शब्द आएगा, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो क्योंकि क्लोज कर रहे हो, सो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। डेट क्या है 31 जनवरी 19, और आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, लेकिन वो उल्टे साइड में जाएगा। तो अभी क्रेडिट साइड में बैलेंस था क्लोज करने के टाइम, मतलब परचेस अकाउंट ओपन करते वक्त वो डेबिट साइड में जाके बैठेगा 1 फरवरी 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा याद रखो आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग परफेक्टली बैठता है, लेकिन हमेशा उसका साइड चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट विकास। विकास अकाउंट की स्पेशलिटी क्या है, उसका टोटल देखो क्या है, 3000 रुपीज़ का टोटल है, डेबिट साइड में 1600 का टोटलिंग है। मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड हेवी है, तो दोनों जगह पे 3000 लिख दूंगा, दोनों जगह पे 3000 लिख दूंगा। फिर 31 जनवरी को बोलूँगा टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। फिर बैलेंस कितना रहेगा, वो 1600 और 3000 के बीच का डिफरेंस मतलब बैलेंस रहेगा। नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु विल से दैट सर मैं भी क्या करता हूँ, रफ पेज में पीछे लिखता हूँ 3000 माइनस 1600 और बैलेंस कैलकुलेट करता हूँ। मैं बोलूँगा शाबाश, नो प्रॉब्लम। कोई कोई लोग रहेंगे वैदिक मैथमेटिक्स वाले, नहीं तो अबेकस वाले, वो बोलेंगे सर मैं मेंटल कैलकुलेशन करता हूँ। मैं बोलूँगा शाबाश, वैसा किया तो भी चलेगा। कोई कोई लोग रहेंगे सर मैं एसपी का स्टूडेंट हूँ, मुझे डर लगता है, कैसे करने का समझ में नहीं आता है। तो टेंशन मत लो, रफ पेज में जाने का ज़रूरत नहीं है। मैं एक सिंपल टेक्निक सिखा के रखता हूँ। हम एडिशन के टेक्निक से बैलेंस कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। एडिशन का टेक्निक मतलब क्या है, मैं हूँ कहाँ पे, जीरो पे, मुझे जाना है कहाँ पे, जीरो पे, मतलब मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो में जीरो ऐड किया तो जीरो होता है। मैं हूँ कहाँ पे, जीरो पे, जाना है कहाँ पे, जीरो पे, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, जीरो ऐड करना पड़ेगा। मैं हूँ कहाँ पे, 6 पे, और जाना है कहाँ पे, जीरो पे। 6 के आगे जीरो कब आएगा, 6 के आगे जीरो नहीं आता है सर, जीरो तो पहले रहता है, 0 1 2 3 4 5 6। मैं बोलूँगा शाबाश, दैट्स अ गुड थिंग। बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 6 के आगे फिर से जीरो आ सकता है क्या। 6 के आगे मेरे ख्याल से जब तुम 10 लिखते हो ना, 10 10, तो उसमें एक जीरो लिखा रहता है, 1 एंड 0 लिखा रहता है। मतलब यस, 6 में अगर 4 चीज़ों को मैं ऐड करूँगा, 4 नंबर को ऐड करूँगा, तो आंसर बन जाएगा 10। फिर यहाँ पे जीरो आएगा और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। फिर ये 1 + 1 मतलब 2 है, और अपने को 3 चाहिए, तो अपने पास एक कैरी फॉरवर्ड वाला आ गया था और एक अपने पास पहले से था, मतलब 2 अपने पास हो गए थे। लेकिन अपने को जाना है कहाँ पे, 3 के पास, मतलब ऐड करना पड़ेगा कितना, 1। सो बैलेंसिंग फिगर इज़ 1400। आई होप इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब मैं बार बार ऐसे बहुत सारे वर्किंग करूँगा, आपको समझेगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, दिस इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है उसको मुझे ब्रॉट डाउन करना पड़ता है, लेकिन याद क्या रखने का, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, लेकिन उसका साइड चेंज होता है। तो साइड चेंज होके क्या हो जाएगा, 1/2/19 को बोलूँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना, 1400। क्लियर, सिंपल, टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेल्स। सेल्स में टोटलिंग करने का बोलो फटाफट से, 5000 और 2400 मतलब कितना रहे, 7400। इसके लिए किसी बड़े इंटेलिजेंट रामानुजन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। और आप तो और बहुत होशियार बच्चे हो, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट से आपको सब कुछ आ जाता है। फिर मेरे ख्याल से बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में ही आएगा, और उसका नाम रखूँगा डेबिट साइड में मतलब टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 31 जनवरी 2019। एनसर्कल करूँगा क्योंकि मुझे ये बताने का है एग्जामिनर को कि सर जी ये क्या किया था हमने, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया था। ओके, फिर आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इधर लिखूँगा 1/2/19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना रहे, 7400। समझ में आ रहा है ना क्या चालू है वो, हाँ। नेक्स्ट पार्ट, कैरी फॉरवर्ड कब बोलते हैं, क्लोजिंग के टाइम। ब्रॉट डाउन कब बोलते हैं, ओपनिंग के टाइम।
और टू और बाय कौन सा साइड के हिसाब से डिसाइड होता है, डेबिट साइड रहेगा तो टू बोलने का, क्रेडिट साइड रहेगा तो बाय बोलने का, एकदम सिंपल सिचुएशन है। नेक्स्ट, अब भूषण साहब को पकड़ेंगे। भूषण साहब का टोटलिंग मेरे ख्याल से डेबिट साइड का हेवी है, 2400 है उसका डेबिट साइड का टोटलिंग, 2400 उसका डेबिट साइड का टोटलिंग। तो बोलूँगा मुझे जाना है कहाँ पे, जीरो पे, और स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, जीरो से। जीरो से निकल कर जीरो पे जाने के लिए जीरो ऐड करना पड़ता है, जीरो से निकल कर जीरो पे जाने के लिए जीरो ऐड करना पड़ता है, जीरो से निकल कर 4 पे जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ता है, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हो रहा है, और 1 से निकल के 2 तक जाने का है तो 1 ऐड करना पड़ता है, मतलब 1400 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। अरे आ गया, चलो वेरी गुड। नाम रखूँगा, क्या रखूँगा उसका नाम, 31 जनवरी 19 बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। फिर नीचे आएगा 1/2/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, 1400। सबको समझा ना रे क्या चलो वो, हाँ कंफ्यूज मत होना बाबा लोग, इधर ना गलती से वो 4 दिख रहा है, 4 नहीं है बाबा लोग, वो 1 है। ठीक है, इधर भी वैसा ही है, वो 4 नहीं चाहिए अपने को, 1 चाहिए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, अगला पॉइंट कौन सा है, वेजेस अकाउंट। वो तो सिंपल है, उसमें डेबिट साइड में एक ही एंट्री है तो टोटलिंग में कितना आएगा, इसके लिए किसी भी दिमाग की भी ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके आप इसका टोटलिंग कर सकते हो, इसमें कुछ झंझट ही नहीं है। ओके, ज़रा मुझे अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट इट विल बी ईजी फॉर राइटिंग, क्योंकि अभी स्क्रोलिंग नहीं होगा, उसका पेज एंड हो गया है ना। 400, शाबाश। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, डेट क्या है, 31 जनवरी 19, और आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 मिनट, मैं भी पहले इसको कलर चेंज करके एनसर्कल कर देता हूँ, फिर कलर चेंज करके नीचे आके अपने आप को शिफ्ट करके आपके साथ बैठ के सॉल्व करता हूँ। 1 फरवरी 2019 आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग, और तभी उसका साइन चेंज होने वाला है। सो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में आ गया है, कैरिड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड में रहेगा तो ब्रॉट डाउन डेबिट में, और कैरिड फॉरवर्ड डेबिट में रहेगा तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट में। सिंपल रूल्स टू बी केप्ट इन माइंड। अभी कोई अकाउंट बाकी है क्या, येस, आई थिंक वी स्टिल हैव कैश अकाउंट टू कंप्लीट। चलो चेक करो एक बार, देख लो ना, जस्ट फट से देखोगे आपको समझेगा। डेबिट साइड में 10 और 1 और 5 मतलब 10,000 और 5,000 मतलब 16,000 तो है ही, और क्रेडिट साइड में 3,000 और 1,000 मतलब 4,000 5,000 कुछ तो रहने वाला है। तो दिखता है कि डेबिट साइड ही हेवी है, तो देर इज़ नो टेंशन फॉर अस। पहले मैंने अंदाज ले लिया कि कौन सा साइड हेवी है करके, फिर उसके हिसाब से वो साइड का टोटलिंग पहले करके दोनों साइड में लिखने वाला हूँ। सो आई टेक द टोटल हियर, आई कंसिडर ये 0 0 0 है, 1 और 5 मतलब 6 हो गया, और एक वैसे के वैसे आ गया, मतलब 16,000 इज द टोटलिंग, 16,000 इज द टोटलिंग। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने का है, मैं एडिशन से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करूंगा। मैं बोलूँगा 0 0 0 जाना है 0 तक, ऐड करना पड़ेगा 0, 0 0 0 जाना है 0 तक, ऐड करना पड़ेगा 0, 6 और 6 12, 12 और 4 16, लेकिन अपने को यहाँ पे 6 नहीं लिखने का, अपने को यहाँ पे कितना लिखने का है, 0 लिखने का है। 16 का कि 0 कब आएगा, 20 में आएगा वो, लेकिन 16 से 20 में जाने का तो क्या करना पड़ता है अपने को, और 4 ऐड करना पड़ता है। 16 से 20 तक जाने का है तो अपने को और 4 ऐड करना पड़ता है, तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये 16 का क्या बन चुका है, 20 बन चुका है, तो उसमें से 0 यहाँ पे लिख दिया। कैरी फॉरवर्ड हो गया 2, फिर 2 + 1 मतलब 3, 3 + 3 मतलब 6, और अपने को 6 ही चाहिए, मतलब और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में 1 लगेगा। सो 10,400 इज़ द बैलेंसिंग फिगर, 10,400 इज़ द बैलेंसिंग फिगर। और फिर मैं बोलूँगा कि अगर वो बैलेंसिंग फिगर है तो उसका नाम रखना पड़ेगा, क्लोजिंग के टाइम है मतलब कैरिड फॉरवर्ड, और क्रेडिट में मतलब बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और फिर आगे आएगा 1/2/19 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना रहेगा उसका रेट, 10,400, खत्म। सो आपने लेजर का पहला प्रॉब्लम पूरा किया, जर्नल एंट्रीज भी किया और लेजर पोस्टिंग भी किया, सब अकाउंट ड्रॉ करने को सीखे, लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर, राइट हैंड साइड में कंपाउंडर सीखे,
बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे करने का सीखे, आज का क्लोजिंग मतलब कल का ओपनिंग का मतलब क्या सीखे, बैलेंसिंग फिगर को एनसर्कल करने को सीखे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपने सीखी हुई है। अभी कल के प्रॉब्लम में मैं 2 छोटे छोटे प्रॉब्लम करूँगा कि एक ही अकाउंट का पोस्टिंग कैसे करने का है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग बैलेंस अगर पहले से दिया रहेगा तो कैसे लिखने का है, वो भी अपने को कल सीखने का है। तो कल से बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू।